Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today once again I am delivering this lecture for you in this video, that is Geography of class 9th, and the topic here is drainage. So drainage, as you know, is the word which is wholly and solely linked with water bodies in world, and in India the drainage system describes the river system of India. और जो ये चैप्टर है mainly deals with the Himalayan river. इसमें Himalayan rivers आप पढ़ोगे, इसमें आप peninsular rivers पढ़ोगे, इसमें आप lakes पढ़ोगे, और रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी एंड रिवर पोल्यूशन, और इन जो आबी ज़खायर है, जो वाटर बॉडीज है, इनका रोल क्या है इकोनॉमी पर, और रिवर पोल्यूशन क्या होती है, आप इसमें पढ़ोगे। तो अगर हम ड्रेनेज की बात करेंगे तो ड्रेनेज इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज एक टर्म है, ऐसा एक लफ्ज़ है जो रिवर सिस्टम डिस्क्राइब करता है किसी पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है ना। A drainage basin or river basin is an area which is drained by a single river system. एक ड्रेनेज बेसन यानी कि रिवर बेसन एक एरिया में ये एक ऐसा एरिया है विच इज़ ड्रेनड, जिसको ड्रेन किया जाता है, यानी कि जिसको वाटर बॉडीज़ वाटर बॉडीज से खींचा जाता है बाय सिंगल रिवर सिस्टम। एक सिंगल रिवर सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसमें वाटर डिवाइड भी है, ये जो वाटर डिवाइड होता है ये एक्चुअली एक एलिवेटेड एरिया है। एन एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और अपलैंड, यानी कि माउंटेन या एक अपलैंड, यानी कि जो ऊंचाई पर होता है लैंड, सेपरेट्स ट्रू ड्रेनेज बेसन, ये रिवर बेसन को या ड्रेनेज बेसन को सेपरेट करता है। सच अपलैंड इज़ नोन एज वाटर डिवाइड, ऐसे किसी अपलैंड को, ऐसे किसी माउंटेन को वाटर डिवाइड कहा जाता है। ठीक है ना। इंडिया में ये हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अम्बाला, वो लोकेट है वाटर डिवाइड पर। कहाँ? बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि वो गंगा और रिवर इंडस के दरमियान वाक़ा है वो हरियाणा का वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बाद रिवर पैटर्न क्या होता है? द स्ट्रीम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ, मतलब एक बड़ी नदी और उसकी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, रिजेंबल द ब्रांच ऑफ ए ट्री, जिस तरह एक दरख्त की शाखें होती है, इसी तरह स्ट्रीम की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। हेनस इट इज़ कॉल्ड डेंड्रेटिक पैटर्न, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न भी। तो अगर हम गंगा की बात, जो गंगा है ना, रिवर गंगा, ये हिंदुस्तान में लार्जेस्ट रिवर बेसन इसको कहा जाता है। और जो गंगा है इस एक तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 2525 किलोमीटर्स, एंड आल्सो लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि एक तो लॉन्गेस्ट भी है और लंबा भी है और बड़ा भी है। इसके बाद है गोदावरी, जिसकी टोटल डेप्थ है 1465 किलोमीटर, और जो स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया है, दैट इज स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया विच फ्लोज इन राजस्थान एंड कवर्स a डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, दैट इज अरावली। तो फिर इसके अगर हम ड्रेनेज के टाइप्स की बात करेंगे तो ड्रेनेज के टाइप्स है इंट्रोडक्शन ड्रेनेज, नंबर सेकंड इज रेजिडेंशियल ड्रेनेज सिस्टम, नंबर थर्ड इज सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, नंबर फोर्थ इज सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, नंबर फिफ्थ इज स्लोप ड्रेनेज सिस्टम, नंबर सिक्स्थ इज डाउन स्पाउट एंड गटर सिस्टम। यानी कि इसके बाद ये ड्रेनेज जो है ये कैसे डिवाइड हुआ है इंडिया में। जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका डिवीजन जो है वो 3 कैटेगरी पर बने से है। नंबर 1 इज़ मेजर रिवर, जिसकी कैचमेंट है 20,000। इसके बाद है मीडियम रिवर बेसन, जिसका कैचमेंट है 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक। और इसके बाद नंबर 3 जो है अकाउंट्स ऑफ 8% ऑफ द टोटल रन ऑफ एंड ऑल रिवर्स एंड आर 45 इन इंडिया। तो ये ड्रेनेज का जो मैंने आपको बोला, ड्रेनेज के लिए इंट्रोडक्शन है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें ये रिवर्स के बारे में, हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे कल, पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे और लेक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ड्रेनेज के लिए जो हमने इंट्रोडक्शन दी है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम
पूरी इसकी डीप मीनिंग निकालेंगे और आपको ठीक तरीके से समझा देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।